अंत का आरंभ हो चुका है। एक ऐसी तबाही जो कि हजारों सालों में इंसानों ने कभी नहीं देखी। और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। भविष्य मलिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी। इस किताब के ऊपर हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग का अब अंत होने वाला है। और दोस्तों, ये भविष्य बताने वाली किताब पीपल के पत्तों पर लिखी गई थी। तो भविष्य मलिका किताब आखिर क्या कहता है हमारी दुनिया के बारे में? भविष्य मल्लिका पुराण ने 600 साल पहले ही कोरोना वायरस के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया था। इसके अंदर जो अभी जापान अर्थक्वेक है इसके बारे में भी लिखा हुआ था। और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा उसके बारे में भी लिखा है। और भविष्य में आने वाले भूकंप जो कि इतना इंटेंसिव होगा कि बहुत सारे पहाड़ नदी बन जाएंगे और नदी पहाड़ बन जाएंगे, इसके बारे में भी बताया गया है। आपको ये भी बता दे दोस्तों कि नासा ने अभी कुछ ही दिनों पहले सूर्य पर क्रिएट हुए एक अजीबोगरीब होल के बारे में पता लगाया है। एक ऐसा गड्ढा जो कि लगातार सोलर रेडिएशन उत्पन्न कर रहा है। नासा का ये कहना है कि वो सोलर रेडिएशंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कि पूरे चांसेस है वो पृथ्वी की सतह को टच कर ले, और जैसे वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी, जितनी भी सैटेलाइट है वो सारी नष्ट हो जाएगी। और इन सैटेलाइट्स की नष्ट होने की वजह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, ये टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। जैसे कि टीवी, इंटरनेट, वाईफाई, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी, हम कंप्यूटर भी नहीं चला पाएंगे। और हमारी जिंदगी 1960 में जैसी हुआ करती थी लगभग वैसी ही हो जाएगी। इस अजीबोगरीब होल को जो कि सूरज में क्रिएट हुआ है उसको नासा ने कोरोनल होल का नाम दिया है। और नासा के हिसाब से और ये कोरोनल होल लगभग 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। दोस्तों, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है। इस किताब को लिखे लगभग 600 साल निकल गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे पे आग लग गई हो। भविष्य मलिका पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी कारण के चलते अगर मंदिर के झंडे में आग लग गई तो ये अंत का संकेत है। और दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़ियों का बैठना भी एक संकेत है। ये भी लास्ट 3 सालों में बहुत बार देखा गया है। आमतौर पर चिड़िया कभी जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी हुई नहीं दिखती थी। ऐसा बहुत कम होता है कि उसके ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई हो। और इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत करीब है और समुद्र से तेज हवा आती है, तो उस ऑल्टीट्यूड में ज्यादातर बर्ड्स हवा के तेज रफ्तार की वजह से एक जगह नहीं रुक पाते हैं। लेकिन भविष्य मलिका में ये लिखा हुआ है कि जब इंसान ये नोटिस करने लगेगा कि बर्ड्स जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठे हैं, जो कि आज कल देखा भी जा रहा है, तो यह एक संकेत होगा। भविष्य मलिका के हिसाब से 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। और साल 2024 के बाद सूरज में एक तूफान के चलते धरती का सैटेलाइट और इंटरनेट काम करना बंद कर देगा। पूरी तरह से दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। एक ऐसी तबाही जो कि हजारों सालों में इंसानों ने कभी नहीं देखी। और इस किताब में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच में। और भविष्य मलिका के अनुसार भारत के ऊपर काफी सारे देश हमला करेंगे। भारत को भी इस महायुद्ध में उतरना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार भारत की ही जीत होगी। इस जीत को हम क्या ही कहें। इस ग्रंथ के अनुसार इस महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया में केवल 64 करोड़ लोग ही बाकी रह जाएंगे। आज के समय में दुनिया की आबादी 64 करोड़ से तो काफी गुना ज्यादा है। भविष्य मलिका की ये भविष्यवाणी भी सामने आती है कि जब इतने ज्यादा खराब हालात इस पृथ्वी में क्रिएट होगा तो इसकी वजह से पृथ्वी लगातार 7 दिनों तक एक अंधकार में चली जाएगी। सूरज निकलेगा भी, लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा। इंसान घर से निकलने में घबराएंगे। वैसे घर तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन ज्यादा समय तक बाहर के वातावरण को सह के वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो लोग इस महायुद्ध से बच भी जाएंगे, इस जहरीली हो चुकी ऑक्सीजन में सांस लेकर तड़प कर बर्बाद हो जाएंगे।
कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी होगी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सामान्य लोगों में असंतोष फैलेगा और बहुत जगह लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान कृषि में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों में घुसना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां अब महाविनाश निकट है। लोग जानते ही होंगे कि जब भूकंप या कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उसका सबसे पहले आभास जानवरों को हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ने लगेंगे, आत्महत्या करने लगेंगे। दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी, सूखा पड़ने से जंगलों और फसलों का विनाश होगा। जगन्नाथ पुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा, मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। जगन्नाथ पुरी मंदिर त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज नाम से होंगे। उड़ीसा में तूफान और चक्रवात आएगा, जिससे पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के अकाल मृत्यु मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो विश्व युद्ध वाली बात है, भारत पे अटैक वाली बात है और सूरज के तूफान से सैटेलाइट के खराब होने की बात है, इन तीनों बातों का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये स्टेटमेंट बनाकर ऐड कर दिया गया है लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, या ये असली में रिटन था, ये अभी भी अनवेरिफाइड है। और दोस्तों, जो वेरीफाइड है, जो संत अच्युतानंद दास ने सच में लिखा है, वो ये कि साल 2020 के बाद कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा। इस किताब में 3 बड़े भूकंप जो कि साल 2020 के बाद कभी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा अर्थक्वेक ऐसा आएगा कि पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ के लेवल पे आ जाएगा। अर्थ का एक्सेस टिल्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी और ऐसे ही कलयुग का अंत हो जाएगा। पुराण हमें सिर्फ ये बताते हैं कि इंसानों तुम सुधर जाओ, धरती के क्लाइमेट कंडीशंस पे ध्यान दो, महामारियों के लिए पहले से ही तैयार रहो। इस किताब के चलते लोग दुनिया में आने वाले समस्याओं का हल पहले से ही ढूंढ के रखे और दुनिया उन्नति करे, ये चाहता है। यह पुराण भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास का एक प्रयास था, जिससे इंसान हमेशा पाप करने से डरे और सही राह पे चले। दुनिया किस राह पर जाने वाली है, ये इनको पहले से ही पता था और दुनिया में किस एक्सटेंट से पाप बढ़ेगा, इसका आभास पहले से ही संत अच्युतानंद दास को था और ये कहना चाहते थे कि सावधान हो जाओ और आपस में ना लड़ो, नहीं तो दुनिया का अच्छा खासा भाग खत्म हो ही जाएगा। इंसानों की हरकतों की वजह से, पोल्यूशन से जो क्लाइमेट चेंज नामक आपदा पहले ही आ चुकी है, ये क्लाइमेट चेंज भूकंप, सुनामी और वॉल्केनो को भी ट्रिगर करता है और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इतने सारे देश मीटिंग्स कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते, धरती के डिसबैलेंस होने के चलते धरती का बर्फ गलने लगता है और समुद्र का वाटर वेट बढ़ने लगता है और अर्थक्वेक ज्यादा आने लगते हैं। मतलब भूकंपों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं अगर इंसान धरती के इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखे। तो ये था आज का वीडियो। जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों से शेयर जरूर करें। दिल से धन्यवाद।